हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में आपके साथ समाज में जो चीज़ें पेश आ रही हैं उनसे मुताल्लिक़ बात की थी और उसी को देखकर कुछ लोगों ने बार बार ये इसरार किया है कि जो टॉपिक्स मेरे जहन में एक ज़माने से हैं और मैं उन पर काम करना चाहता था, अब ऊपर वाले ने यूट्यूब के मीडियम से, इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से मुझ जैसे तमाम तर लोगों को अपनी बात कहने का और अपने जज्बात का इजहार करने का एक मौका अता किया है। तो मैं आज आपसे जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे यकीन है कि इसको सुनने के बाद आप ज़रूर उस पर अमल करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे बिल्कुल घर में होती रहती हैं, हमारे सोसाइटी में होती रहती हैं, हमारे नेक्स्ट घर में हो रही हैं, लेकिन हम कभी उस तरफ तवज्जो नहीं देते, उसे नोटिस नहीं करते और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पनपती रहती है और एक दिन एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूँगा यकीनन वो आपके दिल को ज़रूर छुएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं आपसे औरतों की अज़मत के ऊपर, उनकी ग्रेटनेस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। हर शख्स की ज़िंदगी में औरत की एक अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है। औरत का दर्जा हर धर्म में बहुत ऊंचा है। हर शख्स की ज़ुबान पर ये बात होती है, ये लफ्ज़ रहते हैं, चाहे वो उस पर अमल करे या ना करे, कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग है। ये अलग बात है कि ये सिर्फ रटी हुई बातें हमारे दिमाग में बैठी हैं, इससे अमल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हमारे समाज में लड़कियों को लेकर या औरतों को लेकर दिन ब दिन पेश आती हैं और बढ़ रही हैं, इसके ज़िम्मेदार हम दूसरों को हमें नहीं ठहराना चाहिए, इसकी ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। और क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि औरतों को पहले से ही और आज भी सेकंड दर्जा दिया जाता है। चाहे हम अपनी फैमिलीज़ की बात कर लें, अगर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं और उसमें इत्तेफाक से 3 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, तो उनमें भेदभाव ऑटोमेटिकली पेरेंट्स रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी गर्ल्स बहुत टैलेंटेड होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं और उनके पेरेंट्स उनके साथ वो सलूक नहीं करते जो वो अपने बेटों के साथ करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बहुत सी लड़कियां ये चाहती हैं कि मैं मेडिकल में जाऊं, मैं जुडिशरी में जाऊं या मैं इंजीनियर बनना चाहती हूं, लेकिन उनके जो तमाम तर ड्रीम्स होते हैं वो दिल में ही रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सी फैमिली सिर्फ 10th तक बच्ची लड़कियों को पढ़ाते हैं और बहुत सी 12th तक, और उसके बाद फिर हाथ खींच लेते हैं और कहते हैं कि बस अब इनको हमें कौन सी नौकरी करवानी है, अल्टीमेटली इनकी शादी होनी है। तो ये जो नज़रिया है, ये नज़रिया ऐसा नहीं है कि बदल गया है। आज भी हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर विलेजेस में है, छोटे टाउन्स में है, तो ये नज़रिया आज भी वहाँ पर राइज है। आज भी
लोग बाग इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते, इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बात लड़कियों को महसूस होती है और उनको तकलीफ़ भी होती है, वो अंदर से बहुत हर्ट होती हैं, लेकिन वो ये बात किसके साथ शेयर करें। तो अगर हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं सब मिलकर, मुझ जैसे बहुत लोग और भी हैं दुनिया में जो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए। अगर हम अपने अपने तरीक़े से छोटी कोशिश करते हैं, और सबसे पहले जो आदमी शुरुआत करता है वो अपने घर से करता है, तो इसलिए अगर हम आज आप मिलकर ये अहद कर लेते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब तक जो हुआ समाज में जो हो रहा है और जो हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करी है, तो चलिए हम उसको दुरुस्त करते हैं। और फिर अपने पेरेंट्स से, अपनी बहनों के बारे में, और आपके घर में अगर भाभी है और बहुत टैलेंटेड है और किसी वजह से उनकी तालीम इनकम्प्लीट है, तो अपने घर वालों से बात कीजिए और उनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। मेरा मानना ये है, मेरा यकीन है इस बात पर कि बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत सी लड़की बहुत काबिल हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। और मैं अक्सर कहता भी हूँ, जो मेरे सेशन अटेंड करने के लिए गर्ल्स आती हैं, मैं उनसे कहता हूँ, उनके पेरेंट्स से, जब मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये बहुत टैलेंटेड है, तो मैं उनके फादर से ये कहता हूँ कि आपका बेटा आपका नाम रोशन करे या ना करे, मगर ये आपकी जो बेटी है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये आपका नाम ज़रूर रोशन करेगी। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। जिस भी फील्ड में जाना चाहती है उसको उस फील्ड में जाने दीजिए। आप इससे एक दफ़ा बैठकर अच्छी तरीके से डिस्कस कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग मेरी बात को मान लेते हैं, ये उनकी अच्छाई की बात है, ग्रेटनेस है। तो लेकिन मेरा एक महदूद दायरा है, लिमिटेड लोग मेरे टच में हैं, लेकिन ये जो मीडियम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे मैं ये समझता हूँ कि मैं सब लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ। काश ये वीडियो सब लोगों तक पहुँच जाए, वो लोग जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, और ये उनके कान में बात पहुँच जाए कि आपका बेटा आपका नाम रोशन करे या ना करे, लेकिन हो सकता है कि आपकी बेटी आपका नाम रोशन कर दे। तो इसलिए ये हमारी और आपकी सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हम और आप आज से ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई इस तरह की दिक्कत हमारे घर में ही पेश आ रही है, तो पहले तो हम उसको दुरुस्त करते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे बिल्कुल बराबर में हमारे पड़ोसी हैं, उनके बराबर में उनके पड़ोसी हैं, सबकी दीवारें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। तो आपके इस ज़रा से फ़ैसले से, जो आपने बहुत ही अच्छा और सलीक़े का कदम उठाया है, इससे बहुत दूर तक बात फैलती है। फिर हर आदमी का एक बहुत बड़ा कुनबा होता है, एक ख़ानदान होता है, उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। तो मुमकिन है आपके इस फ़ैसले से वो उन लड़कियों को भी हौसला मिल जाए और वो इनकरेज हो जाएं कि हमारे अंकल ने, हमारे मामा ने, हमारे फूफा ने ये फ़ैसला लिया अपनी बेटी के लिए, और वो आज उस प्रोफेशन में आ गई और उसने नाम रोशन किया हमारे पूरे ख़ानदान का। तो चलिए मैं भी अपने पापा से बात करती हूँ। तो इस तरीके से आपके और हमारे फ़ैसले लेने से हो सकता है बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो डिप्राइव्ड हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ से, वो बाहर आ जाएं और वो उन तक पहुंच जाएं जिनके वो लायक हैं, मुस्तहिक हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस पर गौर करें, फ़िक्र करें, देखें कि दिक्कत कहाँ है। उस दिक्कत को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो दिक्कत कहीं कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से आप कोई एक फरमान लेकर आएंगे। ये तो आपके अपने इख्तियार में है, अपने हाथ में है, आप उसको हल कर सकते हैं और बहुत अच्छा आप फ़ैसला ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर के बड़े हैं। आप फादर हो सकते हैं या बड़े भाई हो सकते हैं,
तो बड़ा भाई भी फादर के ही दर्जे में आता है। तो इसलिए अगर आप ये डिसाइड करते हैं तो आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे और मुमकिन है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे नेशन को होने वाला है, आपके ख़ानदान के साथ साथ हमारे देश को भी बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हमने देखा है, बिल्कुल ये इतिहास है, हिस्ट्री है, औरतों ने जिस जिस फील्ड में वो गई हैं, जिस प्रोफेशन में गई हैं, हमेशा नाम रोशन करा है। चाहे पीटी उषा को ले लीजिए, किरण बेदी जी को ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े पोस्टों पर हमने देखा है इस अरसे में, तो वो गर्ल्स ही थी, औरतें ही थी। तो इसलिए अगर और हम गर्ल्स को बैठा कर बात करते हैं और उनसे पूछते हैं बेटे आपकी क्या आरजू है, आपकी क्या इच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि वो आपसे थोड़ी देर के बाद अच्छी तरीके से बहुत ही फ्रीली बात करेगी और अपनी जो उसकी एक एम्बिशन है आपके सामने रखने की कोशिश करेगी। और वो चीज़ है तो फिर आप उसको आज से प्रमोट करना शुरू कीजिए। और क्योंकि आप बड़ा उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है जब हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि लड़कियों के साथ बड़ी बदसलूकी हो रही है, किसी ने उनके साथ रेप कर लिया है और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया है, किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगती। उसकी वजह यह है कि हर शख्स ये सोचता है कि ये दिक्कत मेरी नहीं है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मुझसे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये सोच, क्योंकि उसके पेरेंट्स के दिल पर जो गुजर रही है या जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, उसका अंदाज़ा हम कभी नहीं लगा सकते। लेकिन इसको रोक तो सकते हैं, हम चाहें तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम आज से लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इस तरह का कोई गलत जो तरीक़े हमारी सोसाइटी में राइज हुए हुए हैं, जिस तरीके से उस पर अमल हो रहा है बहुत ज़माने से, हम ऐसा अपने घर से नहीं होने देंगे आज से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन है इस नेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी सिस्टर इन लॉ कल देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जहाँ पर वो बैठ सकती हैं और जस्टिस कर सकती हैं। तो इसलिए अगर हमने उनको मौका ना दिया तो एक ना एक वे में हम उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट नेशन का नुकसान है। आपका तो नुकसान आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आपका तो नुकसान है ही, आपके साथ साथ हमारे मुल्क का भी नुकसान है, हमारे देश का भी नुकसान है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज से हम और आप अगर इस पर अमल पैरा हो जाते हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को बिल्कुल रूट आउट कर देंगे इस समाज से, सोसाइटी से। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आने वाले कुछ वक्त में हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त दरकार है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, लेकिन उसके बाद फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं और फिर दुनिया देखती है और फिर उसी वक्त इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखने के लिए कहीं से कोई फरमान नहीं आता कि आप कोर्ट से कोई फरमान लेके आएंगे, आज एक इतिहास रचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ भी अचानक हो जाता है। तो जो ये कदम आप और हम मिलकर उठाएंगे, इससे एक ना एक दिन लड़कियों के लिए उन बेटियों के लिए जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हैं और उनको मौका नहीं दे रहे हैं हम लोग, वो देखना कितनी जल्दी हमारा और हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगी और हमें उन पर गर्व महसूस होगा। तो चलिए आज से हम ये लोग तय करते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम इसको नहीं होने देंगे और बल्कि कोशिश ये करेंगे कि जो और भी हमारे ख़ानदान में है या हमारे सोसाइटी में हैं, हमारे समाज में जो लोग हैं, और ख़ास तौर से जो जिनके घर में बेटियां हैं, उनसे बैठकर बात की जाए। और आप जब अपनी बेटी को ऑपरेट कर रहे हैं तो दूसरी बेटी का भी आपके ऊपर यही हक है, जो दूसरे की बेटी है, आप उसको भी ये सब बातें बताइएगा कि आज से मैंने ये तय किया है, ये फैसला किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही आपको आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत रौनक, बहुत बरकत होगी, क्योंकि औरतों की जो अहमियत और इम्पोर्टेंस है वो आप अच्छी तरीके से आपने पढ़ा नहीं है। अगर आप उन किताबों को पढ़ें जिनमें औरतों की ग्रेटनेस को बयान किया है, उन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपका दिल बिल्कुल अंदर से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा, बहुत कन्विंस्ड हो जाएगा, और आप ख़ुद अपने
गलत लिए हुए फैसलों पर अफसोस करेंगे कि हमने वाकई बहुत बड़ी गलती की है कि हमने अपनी बेटियों को कोऑपरेट नहीं करा, उनको सपोर्ट नहीं करा जितना सपोर्ट हम अपने बेटों को कर रहे थे। अगर काश बेटियों को भी करते तो मुमकिन है कि ये जल्दी ही कामयाब हो जाती मुकाबले हमारे बेटों के। तो बस आज के लिए मैं इतना ही आपसे कहना चाहता था। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर बात करूँगा। और आखिर में आपसे ये दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी और आपकी मेहनत रंग लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।